BBC उर्दू के फेसबुक लाइव के साथ मैं हूं शहजाद मलिक और मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मौजूद हूं, जहां अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच की अक्सरियत ने जो आज खुद नोटिस लिया था, जो कि KPK और पंजाब की जो सूबाई असम्बलियाँ तहलील हुई हैं उसमें इंतखाबात से मुतल्लिक था। तो उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये इलेक्शन कमीशन को ये पाबंद किया है कि वो पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक सदर ममलिकत से और KPK में इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक जो KPK के गवर्नर हैं उनसे मुशावरत करें और तारीख का ऐलान करें। और अपने फैसले में उन्होंने ये भी कहा है कि सदर की तरफ से जो 9 अप्रैल की तारीख दी गई थी उसको शायद सही तरह से समझा नहीं गया और अब इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रोएक्टिव हो और इस हवाले से मुशावरत करे सदर ममलिकत से और गवर्नर KPK से। इसके साथ साथ जो इख्तलाफी नोट है उसमें उन्होंने 2 जजेस हैं जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, और उन्होंने अपने इख्तलाफी नोट में ये कहा है कि ये अदखुद नोटिस जो है वो नहीं लिया जाना चाहिए था, क्योंकि इससे मुतल्लिक जो स्पीकर KPK और स्पीकर पंजाब असम्बली है उनकी दरख्वास्तें मुतल्लिका हाई कोर्ट्स में ज़ेर समाअत हैं और उसमें भी उनको वही रिलीफ जो उन्होंने उन दरख्वास्तों में मांगा गया था और इस अदखुद नोटिस में भी ये वही रिलीफ उनको दिया गया है। तो लिहाजा उनके नज़दीक ये तो एक तो वो अदखुद नोटिस नहीं लिया जाना चाहिए था और दूसरी जो उनकी दरख्वास्तें थी वो काबिल समाअत नहीं थी। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, 3-2 की अक्सरियत से आया है। अब इससे आगे होगा क्या? हमारे साथ मौजूद हैं हसनात मलिक, जो सहाफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। हसनात, अब सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला है, होना तो ये चाहिए था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है तो फिर मुत्तफ़िका होता तो ज़्यादा बेहतर होता, ज़्यादा एक अच्छा तासुर जाता। अब आगे होगा क्या जी, इसके बारे में पहले बताइए। जी मलिक साहब, ये बात आपकी ठीक है कि जो फैसले अदालती होते हैं उन में जो मॉरल अथॉरिटी बड़ी ज़रूरी है। वो हमने देखा है जब फैसले इतनी थिन मेजॉरिटी में आ रहे हों, 3-2 से या जो है वो 2-1 से, तो उन पे बड़े सवालात उठते हैं और एम्बिग्यूटी ज़्यादा बढ़ती है। इसी वजह से बार बार कहा जाता है कि फुल कोर्ट बनाया जाए ताकि चीज़ें मज़ीद क्लियर हों कि क्या सूरत हाल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जैसे कि आपको पता है कि नज़रियात डिवाइड है और उसमें जो है वो एक जो सिचुएशन है वो इस तरह की है कि हर जज का अपना देखने का तरीकाकार है, वो उस हिसाब से फैसले करता है। जहाँ तक आपका सवाल है कि जी आगे क्या होगा, मेरा ख्याल है कि होना तो ये चाहिए कि जो 3 जजेस का फैसला है वो अंडर ऑफ द कोर्ट तो वो है, क्योंकि बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ था तो जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट के साथ मिलकर पंजाब की डेट दे इलेक्शन की और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर डेट दे। लेकिन उनको बड़ा ग्राउंड मिल गया है, क्योंकि 2 जजेस ने जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल, उन्होंने कहा कि जस्टिस अतर मिन्नाल्लाह और जस्टिस याही अफरीदी के से हम इत्तेफाक करते हैं। तो 4 जजेस ने ये मामला पटिशन डिसमिस की। उन्होंने कहा कि जी हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, 3 दिन उनको दिए जाएँ, उसके बाद मामला आए हम देखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस पे इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट वो रिव्यू भी फाइल कर सकती है, एम्बिग्यूटी है और इसमें जो है वो ये मामला अभी मजीद जाएगा, रिव्यू चलेगा। रिव्यू में अगर यही 5 जज होते हैं तो फिर मसला बढ़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये लिटिगेशन ख़त्म नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट में कंट्रोवर्सी ज़्यादा बढ़ेगी, सुप्रीम कोर्ट को तनकीद ज़्यादा किया जाएगा और ये चीज़ें चलती रहेंगी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कुछ अर्सा पहले बयान आया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि ना तो अदलिया आरोज़ दे रही है, ना गवर्नमेंट जो है वो पैसे दे रही है, ना फौज जो है वो सिक्योरिटी दे रही है, तो ऐसे हालात में इलेक्शन कैसे कराएं। लेकिन आज की फैसले में उन्होंने कहा है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करें। तो हालात इतनी जल्दी कैसे बदलेंगे? देखिए मेरा ख्याल है ये अनफेयर है सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस का कि आपने सुने बगैर एक सिक्योरिटी अगर नहीं दे रही फौज तो उनसे रीजन पूछनी चाहिए थी, नोटिस करना चाहिए था। पैसे नहीं दिए जा रहे तो हुकूमत का मौक़िफ़ लेना चाहिए था, फिर उनके मौक़िफ़ को लिख के आर्डर में तो करना चाहिए था। ये एक कि ऐसा लगा कि यही मसला होता है मलिक साहब, जब 100 मोटो की प्रोसीडिंग होती हैं तो जजेस पहले माइंड बना के बैठे होते हैं, हमने ये फैसला करना है, ग्राउंड रियलिटी में भी फैसला उनका कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली ठीक हो। लेकिन आप किसी के मौक़िफ़ सुने बगैर कैसे आप कह सकते हैं कि जी फलां ये करें फलां। अगर उन्होंने इनकार किया है तो उनसे वजह पूछनी चाहिए थी और उससे उनको फिर उस वजह को एडजुडिकेट करना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है कि ये बात नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस ने भी सिर्फ एक जो है वो ये कह दिया है, उनको भी अंदाजा है कि
क्योंकि कल भी चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स में कहा था कि सेकंड राउंड अभी चलेगा लिटिगेशन का, कि इस तरह जो है वो फैसला जो हुकूमत है वो भी इतनी जल्दी इलेक्शन के मूड में नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी नहीं है, इदारे भी नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस फैसले की बुनियाद पे जो है वो इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर आपको नज़र नहीं आ रही है बज़ाहिर, अगर हुकूमत जो है वो इसमें कोई एमरजेंसी का नफाज कर देती है, जिस तरह के पाकिस्तान के माली हालात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए या सिक्योरिटी के हालात हैं, तो फिर ऐसे हालात में क्या ये बाउंड होगा उन पर कि ये अदालती फैसला जो है वो मानिए अब एमरजेंसी लगाने से? तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका। वही मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये आर्डर है इसमें जो है वो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो बातें बताई गई हैं उनका उन्होंने एडजुडिकेशन या उनका जिक्र नहीं किया। तो ये सेकंड राउंड होगा और ये मामला चलेगा, क्योंकि खुद बार बार चीफ जस्टिस कहते थे कि सिर्फ डेट दे दें, फिर इलेक्शन कमीशन को मशवारी हैं तो वो मे भी उसको आगे भी कर सकता है शेड्यूल को। तो ये एक मामला है। बाकी मेरा ख्याल है 2 जजेस ने ठीक किया कि हाई कोर्ट के जजेस हैं, उन्होंने भी ओथ दिया है टू प्रिजर्व एंड टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको टाइम दिया जाए, वो अपना फैसला करें। 3 दिन का टाइम दिया गया था, बेहतर होता 3 दिन, सोमवार को केस अगले हफ्ते फिर केस शुरू हो जाता, सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर देती। इसमें ये क्या वजह है कि हर मामले में ये ऐसा कोई इशू नहीं है जिसमें जजेस इकट्ठे नहीं हो सकते थे, लेकिन ये इतनी शार्प डिवाइड है वो ऐसे लग रही है कि एक दूसरे को मौक़िफ़ सुनने पे बिल्कुल जजेस के दरमियान भी अब वो नहीं है बात। जो इस वक्त मैं 2009 से सुप्रीम कोर्ट कर रहा हूँ, इस सूरत हाल नहीं रही है कि ये कोई जो इस किस्म का जो ऑर्डर आया इसने मजीद कंट्रोवर्सी को जन्म दिया है। तो इसको खत्म किया जा सकता था, एक फैसला 5-0 से भी आ सकता था, कोई ऐसा इशू नहीं था। तो आज खुद नोटिस पे रिव्यू पर कब स्कोप है, और अगर स्कोप तो वो कितना होता है? देखिए, रिव्यू तो है, लेकिन रिव्यू का स्कोप 184(3) में बड़ा लिमिटेड होता है। लेकिन हमने ये भी देखा कि जस्टिस कादी फैज़ा के रिव्यू एक्सेप्ट हुआ और उनको जो उनके खिलाफ कार्रवाई ख़त्म हो गई। तो ये बात है। देखिए, लेकिन बात यह है कि इस वक्त जजेस की नज़रियाती डिवाइड इतनी है और चीफ जस्टिस को एज हासिल ये है कि वो जिस धड़े का होगा वो अपने बेंच, अपने नज़रियाती जजेस ज़्यादा डालेगा बेंच में, और ये चीज़ अब ओपन की बात हो रही है और जजेस एक दूसरे से कर रहे हैं कि आप फलां को बिठा रहे हैं फलां को। तो मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस जो है वो उनको एज हासिल है, वो अगर रिव्यू में यही 5 जज होंगे 3-2 से रिव्यू डिसमिस कर सकते हैं, या वो उन जजेस को डालेंगे जो नज़रियाती तौर पे उनके साथ है। ये चीज़ें अब नज़रियाती डिवाइड, और जो हर एक जज को सुप्रीम पाकिस्तान की इस वक्त जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में आप जिस जज के बारे में पूछें तो वो बताएगा कि जी ये फलां जो है फलां धड़े से है, फलां से धड़े से है। तो ये बड़ी एक आप कहेंगे अफसोसनाक सूरत हाल है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो सकती है, लेकिन ये एक जो धड़े की तरह फैसले करना ये मुनासिब नहीं है। बहुत शुक्रिया। जिस तरह असनाद ने बताया, ये उनका मौक़िफ़ था कि जो सुप्रीम कोर्ट में धड़ेबंदी जो है वो बज़ाहिर नज़र आ रही है और जजेस में भी उसी तरह इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान के जो सियासी जमातें हैं उनमें इख्तलाफात हैं। और ये ऐसी चीज़ जो है वो इसका तासुर ज़्यादा हो रहा है तो ये नहीं होनी चाहिए। इस अदालती फैसले के बाद पाकिस्तान में जो सियासी माहौल है उसमें मज़ीद शिद्दत आएगी, और ये शिद्दत कहाँ तक जाएगी इसके बारे में फ़िल वक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यहाँ सुप्रीम कोर्ट से फ़िल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसीलात मालूम करने के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए, पता है bbcurdu.com।